गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको पाठ संघवाद के प्रश्न उत्तर भेजे थे। अब आपका इसमें एक पाठ छूट गया था जिसके प्रश्न उत्तर नहीं पहुंच पाया था आपके पास तक। वो पाठ 2 भूगोल का वन्य एवं वन्य जीव संसाधन था। उसके प्रश्न उत्तर आपको नहीं गया था तो आप उसके अब प्रश्न उत्तर देखिए। बहुवैकल्पिक प्रश्न आपकी किताब के पीछे का प्रश्न है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इसका आंसर है पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। अब दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इसका उत्तर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। इसका प्रश्न आपका बुक में दिया हुआ है। मैं आपको सीधे ये आंसर बता रही हूँ। अब आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ है। काला हिरण, संकटग्रस्त एशियाई हाथी, सुवेद, अंडमान जंगली सुअर, स्थानिक हिमालय भूरा भालू, दुर्लभ गुलाबी सिर वाली बतख, लुप्त। तो ये आपको आंसर है ये आपका दूसरे प्रश्न का। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल करें। तो ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद इसका आंसर है आरक्षित वन। आरक्षित वन का है वन्य और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। दूसरा है रक्षित वन, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक। दूसरा है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। और तीसरा अवर्गीकृत वन में सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन वन, अन्य वन और बंजर भूमि। इसके बाद प्रश्न 4 है, लिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो इसका उत्तर है कुछ मानव क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण बनती हैं। इनमें से मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, अर्थव्यवस्था की मांग के फलस्वरूप बृहद वन क्षेत्रों की कटाई वन्य जीव के आवास के विनाश का कारण बनती है। अब दूसरा पॉइंट है, जंगली जानवरों का शिकार कर उनके चमड़ी, हाथी दांत तथा सींगों के अवैध व्यापार के लिए मारा जाता है जो विभिन्न जातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। और तीसरा पॉइंट है, पर्यावरणीय प्रदूषण कारखानों से निकला कचरा, रसायन, अपशिष्ट आदि जल को जहरीला बनाती है जो कि जानवरों की मौत का कारण है। अब तीसरा है, प्रायः स्थानांतरीकरण खेती के कारण कीमती वन और वन्य जीव की समाप्ति ने दावानल को प्रेरित किया। दावानल मतलब क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना। और अगला पॉइंट है, वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपयोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है।
अब अगला प्रश्न है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। तो इसका उत्तर, वन हमारे देश के कुछ प्रजातियों में के आवास भी हैं। इन समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ जटिल रिश्ता होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। इसी प्रकार राजस्थान के विश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिकारा, नीलगाय और मोरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। कई क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बांध रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकोर सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, एवं वन जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर, वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए कई सही नीतियां अपनाई गई हैं। ऐसे कई गैर सरकारी संगठन भी हैं जो वन्य और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों में मांग पर भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास, संरक्षण और कई प्रावधान थे। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। विभिन्न समुदाय, खासकर आदिवासी समूह, जो जीवन यापन के लिए पूरी तरह से वन्य और वन्य जीव पर निर्भर है, वन्य जीव के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये आपके प्रश्न उत्तर किताब के पीछे का हो गया है। अब आप को अगले वीडियो में इसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भेजूंगी। जब तक आप इतना इसी पाठ का और इतना आप कॉपी में करके रखिए। आपको एक बात का कन्फ्यूज़न होगा कि प्रश्न 2 जो दिया है 4 का प्रश्न 2, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। तो इसका उत्तर जो पॉइंट में दिया हुआ है, वन्य एवं वन्य जीव जो लिखा हुआ है और 3-4 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, वही उसका उत्तर है। तो आप उसका ध्यान रख के इस प्रश्न को हल करें।